तो इसलिए हमने ऐलान किया कि अब कल फिर 101 किसानों का जत्था आगे बढ़ेगा। अब आपके साथ जख्मी हुए हमारे किसान अथवा मजदूर हैं, मैं उनके नामों की लिस्ट आज मोर्चे को चलते हुए 299 दिन हो गए हैं। कल 300 दिन पूरा करेगा मोर्चा, लगभग 13 फरवरी से जब से चल रहा है। और जो अमर अनशन खनौरी पर चल रहा है वो लगभग 200 दिन 12वें दिन में दाखिल हो चुका है। तो जो जत्था हमने कल भेजा था बीते कल, जो आज हम मरीजों से मिलने गए थे हॉस्पिटल राजपुरा, जो जख्मी हुए हमारे किसान अथवा मजदूर हैं, मैं उनके नामों की लिस्ट आपके समक्ष रखता हूं। तस्वीरें भी हम लोग जारी कर देंगे उनकी। हरप्रीत सिंह जी बीकेजू बहराम के, गुरबिंदर सिंह जी इंडियन फार्मर एसोसिएशन, ये दोनों क्रिटिकल है। जो हरप्रीत सिंह है अभी तेजिंद्रा पटियाला में है, राजेंद्रा पटियाला, और दूसरे तो अभी राजपुरा में। इनकी कान से आवाज सुनने की क्षमता चली गई है। इसके बाद कान जो नाम उनका गुरबिंदर सिंह इंडियन फार्मर एसोसिएशन के है। आगे हैं अजमेर सिंह जी, ये किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के। आगे सुरजीत सिंह जी फूल बीकेजू फूल क्रांतिकारी से सीनियर नेता है। आज उनकी स्थिति ठीक है, अभी उनको हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं मिली है। जसवंत सिंह जी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब। जतिंदर सिंह जी, ये भी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब। बलबीर सिंह जी, ये भी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब। स्वर्ण सिंह जी, ये भी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब। अवतार सिंह जी, ये भी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब। जगदीश सिंह, जिसे निकनेम से डीसी बोला जाता है, इनको आज रेफर किया जा रहा है, इनकी क्रिटिकल पोजीशन है। बोध सिंह जी, ये भी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब। सुखजिंदर सिंह जी, ये भी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब। सुरेंद्र सिंह जी, ये भी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब। जगतार सिंह जी, ये भी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब। जस्सा सिंह और सुमुंद सिंह, ये दोनों भी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब के। और 16 और जख्मी तो इससे अधिक हुए हैं। जो किसानों को आदत होती थोड़ी बहुत चोट की परवाह नहीं करते। पत्रकार बंधुओं ने भी यहाँ देखा होगा, वो है। तो हम जो को सीरियस था उसे बोलेंगे, ठीक है ना, कि वो चला जाए। आपको एक तस्वीर या पास में नजर आ रही है, तो इस तरह के किसान काफी है। तो 20-25 के नजदीक हो सकते हैं। जिनको लगा भी कोई बात नहीं है, हम थोड़ी बहुत दवाई यहाँ से लेकर अपने आप को रिकवर कर लेंगे। और जो हमने कल कहा था कि सरकार का अभी तक हमें कोई भी वार्ता के लिए कोई संदेशा आया नहीं है। और लगभग अब जो हम गए थे हॉस्पिटल से 3 मरीजों, 4 को छोड़कर बाकी को आज छुट्टी मिल गई है, तो वो भी कवर अप हो गए हैं। तो आज जो दोनों फोरमों ने मिलकर आगे की रणनीति तय कर रखी है कि कल 12 बजे 101 किसानों मजदूरों का जत्था जिस तरह से पहले दिन पीसफुली ढंग से आगे बढ़ा है, उस तरह से आगे बढ़ेगा। और आपने देखा कि जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि इनके पास मारू हथियार है, अभी तक तो प्रेस की निगाह से कोई भी बच नहीं सकता। कोई मारू हथियार रिपोर्टिंग में नहीं आया है, ना हमारे पास है, ना हम रखेंगे। और जैसे पहले हम लोग पंजाबी में उसे जाप्ता कहते हैं, डिसिप्लिन, अनुशासन, जो पहले हमने बना के रखा, अगर उसमें कुछ थोड़ी बहुत कमी थी तो उसको कल और पूरा किया जाएगा कि कोई किसी किस्म की कमी अनुशासन में ना आए और पीसफुली ढंग से जो है
वो जथा आगे जाए। अब भारत सरकार का, मोदी सरकार का चेहरा नंगा हो गया। वो जो कुछ उन्होंने बीते कल किया, जो पूरी दुनिया भर से प्रतिक्रिया आ रही है, जो लोगों के मन में गुस्सा है पूरे देशवासियों को, भी अब तो उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली वाली बात छोड़ दी। पैदल निहत्थे किसान दिल्ली की ओर जाना चाहते हैं, अब क्यों नहीं जाने दिया है? सवाल पूरा देश भाजपा से, सरकार से कर रहा है। और उससे बचने के लिए शिवराज चौहान जी हो या केंद्र के कोई अन्य मंत्री हो या कोई पंजाब के भाजपा के प्रवक्ता हो, उनको ना तो टीवी चैनलों पर कोई जवाब आ रहा है, और वो लोगों का गुस्सा ठंडा करने के लिए बगैर हमसे अभी तक ना तो कोई बात है, ना कोई इससे कोई इस तरह की कोई बात हुई है, फिर भी प्रेस में बोल रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं, हमारी बातचीत चल रही है, हम बात करने के लिए तैयार हैं। और शिवराज चौहान जी के दो किस्म के बयान जो प्रेस से ज्ञात हुआ, आप ज्यादा जानते होंगे। एक तो हम 50% MSP दे रहे हैं, ये बयान यही हम बोलते हैं जो एक मंत्री ने बोल दिया। MSP का कम मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि न्यूनतम मूल्य हमें दिया जा रहा, सही मूल्य तो हमें मिल नहीं रहा। और न्यूनतम मूल्य में भी उन्होंने कहा 50% दे रहे हैं, उससे भी हमें आधा दिया जा रहा, सरकार बोल रही है। यही हमारा दावा था कि न्यूनतम मूल्य का मतलब है हमारी लागत भी पूरी, जो हम खर्चा लगा रहे हैं अपने जेब से, वो भी पूरा नहीं हो रहा। आपने मान लिया भी उससे भी हम आधा दे रहे हैं। और जिस तरह से आपके दावे हैं कि ये देश आपके नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में विकास कर रहा है, तो ये विकास का कौन सा मापदंड है? ज्यादातर देश में कृषि प्रधान देश है, किसान है। अगर आप किसान को न्यूनतम मूल्य से भी आधा दे रहे हैं, तो फिर आपके विकास के दावे क्या हैं? सच्चे हैं कि झूठे हैं? और सैनी साहब बोल रहे हैं हमारे किसान खुश हैं, वो बताएं। आपके बड़े मंत्री बोल रहे हैं, तो ये उनके दावों के ऊपर सवाल उठ रहा है। एक तो ये बात, और दूसरा बात वो फिर कह रहे हैं कि हम फसलों के ऊपर MSP देंगे। यह देश को भ्रमित करने की बात है। MSP का ऐलान कर देना यह बड़ी बात नहीं है। 23 फसलों पे MSP आप देते हो, हमारी मांग है जो MSP का आप ऐलान करते हो, अकेले पंजाब अथवा हरियाणा, थोड़ा सा यूपी में उसकी आप खरीद करते हो। यही बात हम कह रहे हैं भी जिन फसलों की MSP आप ऐलानते हैं, उनको मंडी में खरीद की गारंटी का कानून बना के दो, ये हमारी मांग है। MSP का ऐलान करने की मांग नहीं है। देश को, शिवराज चौहान जी को, केंद्र के मंत्री को, कृषि मंत्री को देश को भ्रमित नहीं करना चाहिए। देश के साथ असत्य बोलना नहीं चाहिए। इस तरह से किसानों, मजदूरों की समस्या हल होने वाली नहीं है। तो इसलिए जब सरकार का भी हमने देख लिया कि कोई वो बात करने के मूड में नहीं है मोदी सरकार, और हमने अपना जत्थे में जो जख्मी थे उनको भी रिकवर कर लिया, और अपनी सभी नेताओं से बात करके सभी परिस्थितियों का जायजा ले लिया, तो इसलिए हमने ऐलान किया कि अब कल फिर 101 किसानों का जत्था आगे बढ़ेगा। अब आपके